कदीम ज़माने में बगदाद शहर इल्म व हिकमत का मरकज़ था। दरियाए दजला के किनारे आबाद ये शहर अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। लेकिन हर शहर की तरह यहाँ भी अमीर और गरीब का फ़र्क वाज़िह था। शहर के मशरक़ी हिस्से में अमीर ताजरों के महलात थे, जबकि मगरबी जानिब गरीब लोगों की आबादियाँ थीं। अम्मार इसी मगरबी हिस्से के एक छोटे से मकान में रहता था। अम्मार एक 30 साला नौजवान था जो अपने वालिदैन, बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका रोजगार चौक में मजदूरी करना था। सुबह सवेरे वो चौक में जाता और ठेकेदारों के सामने खड़ा होता। जो कोई काम देता वो करता। कभी ईंटें ढोता, कभी सामान उठाता, कभी तामीराती काम करता। इसकी रोजाना की आमदनी 3 से 4 दिरहम के दरमियान होती थी। अम्मार का मकान एक कमरे पर मुश्तमिल था जिसमें 5 अफराद रहते थे। छत से बारिश का पानी टपकता रहता। फर्श मिट्टी का था। सर्दियों में हुआ के तेज झोंके अंदर आ जाते। गर्मियों में छत से ऐसी गर्मी आती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। अम्मार के वालिद बुजुर्ग और बीमार थे। मां बिनाई से महरूम हो चुकी थी। बीवी फातिमा घर के काम काज संभालती और 2 बच्चों ज़ैनब और उमर की देखभाल करती थी। एक आम दिन में अम्मार सुबह फजर की नमाज के बाद चौक की तरफ निकलता। दोपहर तक काम की तलाश में रहता। अगर काम मिल जाता तो शाम तक काम करता। काम न मिलने की सूरत में दरिया के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता। शाम को घर वापस आता तो फातिमा उसके हाथ देखती। अगर कुछ दिरहम होते तो खुश होती, वरना खामोश रहती। अम्मार की आमदनी इस कदर कम थी कि घर के अखराजात बेमुश्किल पूरे होते। अक्सर औकात एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ता। बच्चों के लिए नए कपड़े ख्वाब बन चुके थे। वालिदैन की दवाइयों का इंतजाम मुश्किल हो रहा था। अम्मार रातों को जाग जाग कर सोचता कि कैसे इस हालात को बदला जाए। इस खास दिन उमर 3 दिरहम लेकर घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग नजर आए जो एक दरवाजे के साए में बैठे थे। बुजुर्ग के कपड़े पुराने और मैले थे। चेहरे पर थिकन के आसार थे। होंठ सूखे हुए थे। हाथ में एक लाठी थी जिस पर वो टेक लगाए बैठे थे। बुजुर्ग की हालत देखकर उम्मार का दिल भर आया। अम्मार के जहन में ख्यालात का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ उसके अपने बच्चे थे जो भूखे थे, दूसरी तरफ ये बुजुर्ग जिनकी हालत और भी खराब नजर आती थी। वो सोचने लगा, अगर मैं ये 3 दिरहम बुजुर्ग को दे दूं तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? अगर मैं 2 दिरहम दे दूं तो 1 दिरहम में क्या आएगा? अगर मैं कुछ ना दूं तो क्या ये बुजुर्ग भूखे रहेंगे? आखिरकार उम्मार ने अपने दिल की सुनी। उसने अपनी जेब से 2 दिरहम निकाले और बुजुर्ग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा जान, ये लीजिए, मेरे पास सिर्फ 2 दिरहम हैं, यही है। बुजुर्ग ने दिरहम लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें रिज्क अता फरमाए। तुम्हारी ये नेकी तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर कर देगी। तुम्हारा दिल साफ है, अल्लाह तुम्हें जरूर नवाजेगा। अम्मार जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी इत्मीनान की कैफियत थी। फातिमा ने दरवाजा खोला और उसके हाथ में सिर्फ 1 दिरहम देखकर पूछा, आज इतनी कम कमाई, क्या काम नहीं मिला? अम्मार ने सच सच बता दिया, फातिमा, रास्ते में एक बुजुर्ग मिले जिनकी हालत बहुत खराब थी। मैंने 2 दिरहम उन्हें दे दिए। फातिमा पल भर के लिए खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आपने ठीक किया उम्मार, अल्लाह हमारा रिज्क बढ़ा देगा। हमने कभी भूखे नहीं सोए, आज भी अल्लाह हमारे लिए कुछ ना कुछ भेजेगा। यह कहकर उसने अपने गले का एक चांदी का हार उतारा जो उसके वालिदैन ने दिया था और कहा, ये ले जाओ, कल तक उसे बीच कर घर चला लूंगे। रात को जब सब सोए तो अम्मार आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रहा था कि क्या उसने सही फैसला किया था। अचानक उसे बुजुर्ग की बात याद आई, अल्लाह तुम्हें जरूर नवाजेगा। उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली पैदा हुई और वो गहरी नींद सो गया। अगली सुबह अम्मार ने मामूल से पहले उठकर फजर की नमाज पढ़ी। दुआ में उसने अल्लाह से रिज्क में बरकत की दुआ मांगी। नमाज के बाद वो चौक की तरफ निकल पड़ा। उस दिन उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद थी, दिल में एक अजीब सी तमानियत थी। अम्मार चौक पहुंचा तो देखा कि आज काम के मौके पहले से कम हैं। कई मजदूर खड़े थे लेकिन कोई ठेकेदार नजर नहीं आ रहा था। अम्मार ने
1 घंटे इंतजार किया, लेकिन कोई काम ना मिला। उसने फैसला किया कि दरिया के किनारे चला जाए और मछलियां पकड़ने की कोशिश करे। दरिया के किनारे बैठकर अम्मार ने डोर डाली। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन एक मछली भी ना पकड़ सका। वो मायूस होकर उठने ही वाला था कि एक शख्स उसके पास आया। यह शख्स साफ सुथरे कपड़ों में मिला और उसके चेहरे पर संजीदगी थी। शख्स ने पूछा, तुम काम कर सकते हो? मेरे गोदाम में सामान उतारना है, मैं तुम्हें अच्छी उजरत दूंगा। अम्मार ने फौरन हां की दी। वो शख्स एक ताजिर निकला जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो अम्मार को अपने गोदाम ले गया। गोदाम शहर के अमीर हुस्से में था। वहां सामान से भरे हुए बहुत से संदूक थे। अब्दुल्ला ने बताया, ये संदूक बहरी जहाज से आए हैं, उन्हें अतार कर तरतीब से रखना है। काम में ईमानदारी से करोगे तो मैं तुम्हें अच्छी उजरत दूंगा। अम्मार ने काम शुरू किया। वो हर संदूक को एहतियात से उठाता, मुकर्रर जगह पर रखता। काम मुश्किल था, लेकिन अम्मार ने हिम्मत न हारी। दोपहर तक वो मुसलसल काम करता रहा। अब्दुल्ला ने देखा कि अम्मार निहायत ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा है। शाम तक अम्मार ने तमाम संदूकों को उतार कर मुनासिब जगह पर रख दिया। वो थक कर चूर हो चुका था, लेकिन इसके चेहरे पर इत्मीनान था। अब्दुल्ला ने उसे 10 दिरहम दिए। अम्मार हैरान रह गया। उसने कहा, हुजूर, ये इजरत तो आम उजरत से ज्यादा है। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, तुमने मुखलसी से काम किया है। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे मुतासिर किया है। तुमने किसी चीज की चोरी नहीं की, न ही काम में कोताही की। मैं ऐसे ईमानदार आदमी को जरूर इनाम देता हूं। अम्मार खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने 10 दिरहम फातिमा को दिए और सारा वाकया सुनाया। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, देखा, कल आपने 2 दिरहम सिदका दिए थे, आज अल्लाह ने 10 दिरहम देकर वापस कर दिए। इस रात घर में खुशी का माहौल था। इमार ने खाने के लिए गोश्त और मेवा जात खरीदे। बच्चों ने नए कपड़े पहने। वालदेन ने दुआएं दें। ये अम्मार के घर वालों के लिए एक ईद जैसा दिन था। अगले हफ्ते अब्दुल्ला फिर अम्मार के पास आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। क्या तुम मेरे गोदाम के निगरान की जिम्मेदारी संभाल सकते हो? माहाना 50 दिरहम उजरत होगी। अम्मार ने यह पेशकश खुशी से कबूल कर ली। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी तब्दीली आएगी। उसने अब्दुल्ला को शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएगा। अम्मार ने गोदाम की निगरानी का काम संभाला। वो सुबह सवेरे गोदाम पहुंच जाता, सामान की आमद वो रफ्त का रिकॉर्ड रखता, मजदूरों की निगरानी करता। इसकी ईमानदारी और मेहनत ने अब्दुल्ला को और भी मुतासिर किया। 6 माह में अम्मार की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब वो एक अच्छे मकान में रहता था। बच्चों को अच्छा खाना मिलता। वालिदैन की सेहत बेहतर हुई। फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। अम्मार ने अपनी आमदन का 10वां हिस्सा हमेशा गरीबों पर खर्च करना शुरू किया। वो हर जमा को मस्जिद में जरूरतमंदों में खाना तकसीम करता। कभी यतीम बच्चों को कपड़े देता, कभी बीमारों की मदद करता। एक दिन बाजार में उम्मार को वही बुजुर्ग मिले जिन्हें उसने 2 दिरहम दिए थे। बुजुर्ग ने पहचानते ही कहा, बेटा, तुम्हें देखकर खुशी हुई। अल्लाह ने तुम्हारी हालत संवार दी। मैंने तुम्हारी दुआ की थी और देखो, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। अम्मार ने बुजुर्ग को अपने घर ले जाकर इज्जत से खाना खिलाया। उसने उन्हें नए कपड़े और कुछ रकम भी दी। बुजुर्ग ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारी तरह नेक बनाए, तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। 1 साल बाद बगदाद में सख्त कहत पड़ा। बारिश न होने की वजह से फसलें तबाह हो गईं। लोग फाकों से मरने लगे। गरीब लोगों की हालत मजीद खराब हो गई। अम्मार ने अपनी बचत का ज्यादातर हिस्सा गरीबों में तकसीम करने का फैसला किया। इसने गोदाम से गला खरीद कर लोगों में मुफ्त तकसीम किया। हर रोज सैकड़ों लोग उसके दरवाजे पर खाना लेने आते। फातिमा ने पूछा, इमार, हम अपना मुस्तकबल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमारी अपनी औलाद है, इतना सारा माल हम क्यों तकसीम कर रहे हैं? इमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फातिमा, जब हम गरीब थे तो अल्लाह ने हमारी मदद की। इसने हमें अब्दुल्ला जैसा ताजिर दिया। अब दूसरे गरीब हैं तो हम क्यों ना इनकी मदद करें? अल्लाह हमारा रिज्क बंद नहीं करेगा। जब कहत खत्म हुआ
तो अम्मार के पास बहुत कम रकम बची थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका कारोबार पहले से भी ज्यादा फैलने लगा। लोग इसकी ईमानदारी और हमदर्दी की वजह से उसके पास कारोबार करने आते थे। अम्मार ने अब्दुल्लाह के साथ मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया। वो अब सिर्फ निगरान नहीं रहा था, बल्कि शरीक कारोबार बन चुका था। इसकी आमदनी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। अम्मार ने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया, बेटा, सदका देने से माल कम नहीं होता, बल्कि बरकत होती है। जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है, इसमें से दूसरों को भी दो। इसका सबसे बड़ा बेटा उम्र एक दिन पूछता है, आबा, अगर हमारे पास खुद काफी ना हो तो फिर भी सदका दें? अम्मार ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जब तुम दूसरों को दोगे तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर तरीके से देगा। मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा है। जब मेरे पास 3 दिरहम थे तो मैंने 2 दिरहम दे दिए और अल्लाह ने मुझे 10 दिरहम दिए। उमार के घर में सदका देना एक खानदानी रवायत बन गई। हर जुम्मे को तमाम खानदान के अफराद मिलकर जरूरतमंदों की मदद करते। यह सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा। जब अम्मार बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटों को जमा करके कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सदका हमेशा अल्लाह के रास्ते में दो। यह तुम्हारे माल को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है। अम्मार के इंतकाल के बाद उसके बेटों ने उसकी रवायात को जारी रखा। वो आज भी बगदाद के मारूफ ताजिर हैं और हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। इस कहानी से हासिल होने वाले इसबाक, सदका देने से रिज्क में बरकत होती है। अल्लाह ईमानदारी का बदला जरूर देता है। मुश्किल वक्त में भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। छोटा सदका भी बड़े सवाब का बायस बन सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। नेकी का बदला नेकी से मिलता है। हमदर्दी और गमख्वारी इंसान को बुलंदी पर पहुंचाती है। अल्लाह ताली हमें सदका देने की तौफीक उता फरमाए। आमीन।